सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ये जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने नई सीरीज शुरू की है बीजगणित की, अलजेब्रा की। एक क्लास उसकी हो चुकी है। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया है और एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे इसको। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी होंगे, बेसिक बताया जाएगा, ट्रिक बताया जाएगा, बिल्कुल कोई भी डाउट छोड़ा नहीं जाएगा एक भी। ठीक है, आज उसकी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हमने जो आज हम पढ़ेंगे टाइप 3 टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 2 के जो 2-3 क्वेश्चंस थे वो 2016 एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन आपका छूट जाए। हालांकि वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो 2 क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं, पहले उन क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, उससे पहले आप क्या करिए, जितनी भी हो सकता है उससे ज्यादा उसको शेयर किए वीडियो को। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर पहली बार आप चैनल पे बने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने 2-3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक्स 1 प्लस ये y बराबर a माइनस ए। अब क्वेश्चन ये दे देगा आपको, ठीक है, और फाइंड करा लेगा क्या आपसे, x की 4 प्लस y की 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आपको दे देगा और ये फाइंड करा लेगा। इसका आंसर कितना है, देखिए जो मैंने आपको टाइप 2 समझाया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जल्दी करिए, अच्छा समझिए, मैं बताता हूं। देखिए ये जो x की पावर 4 y की पावर 4 और x स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर को a मान लूं, वाई स्क्वायर को b मान लूं, यहाँ पे भी a और b, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को a मान लिया और वाई स्क्वायर को हमने b मान लिया, जस्ट इमेजिन करा है, माना है। देखिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है भैया, क्या गया, a माइनस बी का स्क्वायर। a जो है, a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। भाई a की जगह क्या हमने माना था, एक्स स्क्वायर, और y की जगह, वाई स्क्वायर की जगह हमने b, तो वैल्यू पुट कर दी। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, a प्लस 1/a, और y की वैल्यू a माइनस 1/a। वैल्यू पुट कर दीजिए, कैसे, a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का स्क्वायर, इसका ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर हो तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 4ab। क्या आएगी, 4ab, 4ab। अब देखिए इसमें ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू दोनों में सेम है और ये वैल्यू दोनों में सेम है, तो एक तो इसमें a हो गई, एक हो गई b। अब क्या करेंगे, 4 तो है ही, a की जगह a इंटू बी की वैल्यू 1/a का स्क्वायर। ठीक है, a से a खत्म, 4 का स्क्वायर आएगा 16। मुझे बताओ आया क्वेश्चन का आंसर, नहीं आया, दोबारा समझिए, आराम से समझिए इस क्वेश्चन को। कैसे, x बराबर ये दिया गया है, y बराबर ये दिया गया है, आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
हमने क्या करा, x की पावर 4 है, यहाँ पे y की पावर 4 है, हमने क्या इसको सबको 2 की फॉर्म में बना लिया क्योंकि आगे 2 की फॉर्म है। जब हमने 2 की फॉर्म में ये बनाया तो हमने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर। जब a माइनस बी का स्क्वायर हमने ये बन गया तो हमने क्या करा, ये जो वैल्यू है ये हमने पुट कर दी, a की जगह a और b की जगह b। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू क्या है, a प्लस 1/a और y की वैल्यू क्या है, a माइनस 1/a। ठीक है, ये वैल्यू रख के स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद देखा कि ये जो फॉर्म थी अंदर वाली a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, बताया था ना क्या, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर को अगर प्रूव करेंगे तो क्या आता है, 4ab आता है। बताया था इससे पहले लेक्चर में, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर उस लेक्चर को देख ले। ठीक है, वो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया। ठीक है, 4ab हो गया। 4ab के बाद हमने देखा a की वैल्यू इसमें a है और b की वैल्यू, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है a और b की वैल्यू 1/a का होल स्क्वायर जरूर देखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया, a से a कट गया, 4 का स्क्वायर हमारा 16 आएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, अगला क्वेश्चन बताता हूं। हो गए भैया, चलें आगे। चलिए, ये 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे, ये एग्जाम में 2016 में आए हुए हैं एसएससी सीजीएल के मेंस में। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपको कोई भी क्वेश्चंस ऐसा रहे जो एग्जाम में आए हो, जहां से भी मिलेंगे सबको ढूंढ के लेकर आऊंगा, एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा आपके। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपको जितने भी क्लास के नोटिफिकेशन होंगे वो टाइम से मिल जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन करेंगे आप, क्या है, x बराबर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, y बराबर ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर दिया गया है। फाइंड करना है वही x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। आंसर क्या है, देखिए आपको मैं बताऊंगा बहुत जल्दी कैसे करेंगे। देखिए, आपने देखा ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपको पता लग गया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर इसको 2 की फॉर्म में बनाएंगे, देखिए स्टेप कम करिए, ट्रिक ट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रिक मतलब स्टेप छोड़ना, स्टेप कम करिए। ये अगर इनको 2 की फॉर्म में बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, a माइनस बी का स्क्वायर। अब a और b की वैल्यू क्या है, x की फॉर्म में है। ठीक है, यहां पे रख दो, इधर देखो a और b, a और b 4ab हमने कहा था जब इस तरह की फॉर्म बनेगी तो 4ab की फॉर्म में ही आंसर आएगा। हमने प्रूव किया था ये होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो 4ab, 4a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, a इंटू 1/a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। अब एक चीज ऑब्जर्व की हमने कि अगर ये इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, x इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और y इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, अगर फाइंड x की पावर 4, मतलब मल्टीपल में करा रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे उसका 4 करा रहा है, मल्टीपल में करा रहा है, तो क्या करेगा आंसर का, बस 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके 2 टाइप रहे, इस क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 3 चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, पहले डिटेल समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उड़ाएंगे। ठीक है, हो गया, चलिए टाइप डाल दीजिए 3 भैया, टाइप डालिए
3। टाइप 3 में पढ़ेंगे हम ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab पढ़ा होगा आपने ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है जिसको ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब इसको ओपन करेंगे फॉर्मूले को तो किस में ओपन होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। कंडीशन एक लगेगी टाइप 3 का, टाइप फर्स्ट। इस टाइप 3 में भी पहला टाइप कब, जब हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 दे रखा है तो क्या होगा। देखिए जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा तो हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। कैसे, यहां से देखिए a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इतना तो दे रखा है। अब ए बी सी की वैल्यू क्या कर दी हमने, 0 पुट कर दी, 0 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो आपने मल्टीप्लाई करी है जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल में कर लो, किसी भी चीज में कर लो, हमेशा वो 0 ही लेकर आएगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई जिसके साथ करोगे, किसी के भी साथ करो, अब 2 4 6 8 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लो 0 की, वो कितना लेकर आएगा भैया, वो 0 लेकर आएगा, क्योंकि 0 हीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, 0 हीरो होता है। ठीक है भैया, अब क्या हो गया, ये तो वैल्यू सारी 0 हो गई भाई। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो गई। तो मेरा यहां में लिखता हूं, ऊपर आ जाते हैं, यहां से यहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, क्योंकि उधर की वैल्यू तो सारी 0 हो गई भाई, 0 की मल्टीप्लाई करी है तो सारी वैल्यू 0 हो गई। अब इतना हो गया, इसको मिटा दूं मैं, चलो इसको यहां लिख देता हूं, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इसे यहां लिख देता हूं। ठीक है, चलिए अब हमारा फाइनली ये आया। अब और क्या कर सकते हैं, देखिए a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। अब ये वैल्यू इधर माइनस की 3abc है, जब इक्वल टू के उधर चली जाएगी, बराबर की उस साइड चली जाएगी तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। कैसे, देखिए 3abc इस तरह से। अब मुझे बताओ, एक चीज हमने निकाली यहां से, एक बात क्लियर हुई है, अगर क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्म दिया गया है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc दिया है, ठीक है, उसके बाद अगर आपसे बोला है कि abc क्या है, 0 है, या बोला भी नहीं है, तुम्हें दिख रहा है कि ये फॉर्म दी गई है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आंसर कितना आएगा उसका, 3abc, मतलब 3 के साथ abc की मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे उसका आंसर। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं, दोबारा समझिए। मेरे पास ये फॉर्म दी हुई है, ठीक है, मैंने इसको क्या करा, इसको ओपन करा, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc को ओपन करते हैं, फॉर्म आती है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, मैंने क्या करा, टाइप फर्स्ट ली है, मैंने माना जस्ट, मैंने अगर एबीसी को मैं 0 कर दूं, इस एबीसी को 0 कर दूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा 0 हो गया, तो
उधर की वैल्यू सारी जीरो हो जाएगी। जब इस साइड की वैल्यू सारी जीरो हो जाएगी तो बचेगी किस साइड की वैल्यू, ये वैल्यू बचेगी मेरे पास कितनी, केवल ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc मेरे पास बच गया, ये बच गया। मैंने देखा ये वैल्यू क्या माइनस की है, इक्वल टू किस साइड, मैं इसको उस साइड ले गया, बराबर के परली तरफ ले गया तो वैल्यू प्लस की हो गई। अब आपसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, तो कितना आएगा आंसर 3abc। ये फॉर्म देके ये आपसे पूछ रहे हैं आंसर कितना आएगा 3abc। स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चंस इसके अब शुरू होंगे और क्वेश्चंस इतने करा दूंगा इस टाइप पे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए भैया चले, अब करेंगे इसके क्वेश्चंस, टाइप 3 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले, तो सबसे पहले क्या करिए आप अपनी एक काम और करिएगा, आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठा करें, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकें, जिससे कि आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और जब आपका एग्जाम आएगा ना तो एग्जाम के समय जो है ना आपको हेल्प करेंगे ये, ठीक है। और वीडियो को जितनी बार भी देख सकते हैं, आपको देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, एसपी एजुकेशन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, ठीक है। सारी क्लास होंगी बेसिक से एडवांस तक होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, ये भी मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है भैया। क्या क्वेश्चन है, ए बराबर 10, बी बराबर 20 और सी बराबर है -30, ठीक है। ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये, फाइंड करना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर क्या है, ए बराबर 10, बी बराबर 20, सी बराबर -30, फाइंड करना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, मैं करके बताऊंगा, आप करिए। अच्छा पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। देखिए भैया ये हमें निकालना है, अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले देखेंगे हम कोई भी क्वेश्चन अगर दिया गया है ये फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हमारा जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये जीरो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो फिर उसको अलग तरीके से देखेंगे। अभी हमने पढ़ा है जीरो हो रहा है तो कैसे करेंगे, हमने देखा जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है तो कैसे पता करेंगे। देखिए ए की वैल्यू दी गई है 10, बी की 20 और सी की -30, इन सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद अगर जीरो आता है तो आपका a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो है, ठीक है। अगर जीरो नहीं आता है तो जीरो इक्वल टू के नहीं है। तो मैंने देखा a की वैल्यू क्या 10, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू क्या है -30, इक्वल टू के जीरो। अब मुझे बताइए 10 और 20 30, -30 इक्वल टू जीरो, 30 और 30 ये माइनस ये प्लस दोनों कट गए, जीरो बराबर जीरो। आ गया, कुछ आया समझ में, नहीं आया, तुमको कुछ नहीं आया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, चेक करना है कि ये हमें जीरो दे रखा है नहीं दे रखा है। तो मैंने देखा a बराबर 10, b बराबर 20 और c बराबर -30, तीनों को जोड़ा, a और b तो प्लस के थे, c माइनस के थे, वैल्यू कट गई, जीरो आ गया। अब हमारी जब ये वैल्यू जीरो आ गई तो हमने क्या कर रखा था कि अगर a प्लस बी प्लस इक्वल टू जीरो है, हाँ वो तो दिख रहा है कि है इसमें जीरो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो हमको एक फॉर्म याद आई कि हमें आंसर में 3abc लिखना है। क्यों, क्योंकि हमने जो देखा था a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो बचा था, ठीक है। तो मैंने क्या करा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc, ये लिखा था। ये प्रूव किया था, हमें प्रूव ये क्या था, फाइंड आउट ये करना है, तो क्या होगा इसके बराबर होगा 3abc के बराबर होगा। अब 3 तो हमारा वैसे रहेगा, a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 20 और c की वैल्यू कितनी है -30। गुणा करो, लिखो गुणा कैसे करेंगे,
मल्टीप्लाई 1 2 3 जीरो पीछे लगा दो, 1 2 3 जीरो पीछे लगा दो, 3 दूनी 6 तिया 18, 3 दूनी 6 तिया 18, एक माइनस भी साथ है, आंसर आ गया भैया 18,000, 18,000 आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन को, ए बी सी तीन वैल्यू गिवन है, आपसे पूछा फाइंड ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। आपने देखा होगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 है, तो उसको जब निकालते हैं तो 3abc आ जाता है। ठीक है, 3abc abc की वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये तो मैंने आपको थोड़ा समझाया, कोशिश करेंगे कैसे, जल्दी से जल्दी देखो इसको कैसे करेंगे। ये तो नोट हो गया, इसको नोट करो जल्दी से। मैं इसको और अच्छा सोचना, आपको क्या स्टेप कम करने हैं, स्टेप कम करोगे आपका जल्दी आंसर आएगा। देखिए अच्छा, ये फाइंड आउट करना है। आपने देखा सबसे पहला पता होना चाहिए आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहीं पर देख लो ना, a 10 b 20 30 होगा, और जस्ट ये अपोजिट है, ये माइनस का 30, तो पहली बात आपको पता लग गई 0 तो है, ये सिंपल सी बात, एक सेकंड आप चेक कर लोगे। उसके बाद अगर ये 0 है, ये फाइंड आउट करना है, तो आंसर लिखना है 3abc। ठीक है, 3abc लिख दिया, और abc की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो 3 दूनी 6 तिया 18, इसकी एक इसकी एक इसकी एक, 3 जीरो के पीछे लगा दो, 30 के साथ माइनस है, आंसर ऐसा लिख दो। कैसे आ गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा भैया, 3 तो मेरा ऐसी था, ए बी सी इन्हीं की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 6 तिया 18, 1 2 3 3 जीरो पीछे, 30 का माइनस आ गए। ठीक है, क्लियर है, करोगे। अगला क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से करो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए। मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया, आप जल्दी से अगला क्वेश्चन करके इसका आंसर करिए। देखिए ट्राई करिए, जितना ट्राई करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, a बराबर 20, b बराबर 30 और c बराबर -50 फाइंड करना है भैया a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब। बताओ जल्दी आंसर। a बराबर 20 है, b बराबर 30 है और c बराबर -50। फाइंड करना है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब। ठीक है, जल्दी बताओ। देखिए आपका आ गया होगा, आंसर कितना है, 5 या 15 दूनी 30 या 90, आंसर इसका 3 5 या 15 दूनी 30 30 या 90, ये आंसर है भैया। ठीक है, अब मुझे बताइए किसका नहीं आया ये। जल्दी बताइए भैया, किसका नहीं हुआ है अभी तक। भैया मैंने बताया था आपको, अगर ये फॉर्म निकालनी है तो सबसे पहले देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 0 होना चाहिए। मैंने देखा a प्लस बी की वैल्यू 50 और c जस्ट इसका अपोजिट है, क्या 20 प्लस 30 और -50, ये a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू, तो हमारा 0 हो गया, 50 से 50 खत्म। तो अगर ये फॉर्म निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3abc इतना निकालना पड़ेगा। 3 क्या कांस्टेंट है। ठीक है, 3 गुना 20 गुना 30 गुना -50, आंसर भैया -90 3 0। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इजी देखिए, 1 2 3 3 0 1 2 3 0 लिख दी, उसके बाद 3 दूनी 6 6 18 पंजे 90 90 लिख दिया, माइनस आगे है माइनस आगे लगा दिया। हार्ड लग रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन हार्ड नहीं है भैया, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब
वेरिएबल, अब तो मैंने दी थी वैल्यू 20 10 30, ठीक है, मैंने वैल्यू दी थी। आप जो क्वेश्चन दूंगा मैं वेरिएबल्स में दूंगा, ठीक है, ए और बी की फॉर्म में दूंगा, वो थोड़े और अच्छे होंगे क्वेश्चन। इसको जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है, जल्दी चलो भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला क्या, कि रट जाएंगे फॉर्मूला। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में जब आप फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन आप जब भी करें उसका फॉर्मूला आपको आता है या नहीं आता लिखे। उससे क्या होगा, उससे आपको ये होगा कि जैसे आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और जल्दी फॉर्मूला आपके याद आ जाएगा। जैसे अब हम अभी क्वेश्चन नंबर जो 3 करेंगे, उसको क्वेश्चन को जब करेंगे तो उसको फॉर्मूला पहले लिखेंगे तब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जिससे कि क्वेश्चन करते समय आपके जितने भी फॉर्मूला लिखोगे सारे रिपीट होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, ए माइनस बी की क्यूब, आगे भैया फॉर्म असली क्वेश्चन, प्लस बी माइनस सी की क्यूब प्लस सी माइनस ए की क्यूब। फाइंड करना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। क्वेश्चन नंबर क्या है? ए माइनस बी की क्यूब प्लस बी माइनस सी की क्यूब प्लस सी माइनस ए की क्यूब। फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी करके बताइए क्या आंसर है। चलिए चलो मैं बता देता हूं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। अच्छा मैंने आपको बताया था ए बी सी 3 दे रखे, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। फाइंड आउट क्या करना है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। अगर ये फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले चेक करो ए बी सी क्या 0 है, तो मैंने इसको पूरे को ए मान लिया। क्यों? क्योंकि ये इसका ब्रैकेट के अंदर क्यूब है, ब्रैकेट के बाहर इसका क्यूब आ रहा है, तो मैंने इसको पूरे को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको मैंने पूरे को सी मान लिया। मान लिया, मानने के बाद मैंने देखा क्या इसका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो a माइनस बी, अच्छा मैं इसको जोड़ कर देखता हूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 0 है या नहीं है, ये चेक करना है। ये चेक हो जाएगा, आंसर आपका 1 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि a की वैल्यू क्या, a माइनस बी, क्यूब नहीं लिखेंगे इसमें, जब हम जेड चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 है तो क्यूब नहीं लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे a माइनस बी प्लस बी की वैल्यू क्या, b माइनस सी प्लस सी की वैल्यू क्या, c माइनस ए। अब ये माइनस का, ये प्लस का, ये खत्म, ये प्लस ये माइनस, ये खत्म, ये प्लस ये माइनस, उड़ गया भैया ये भी। तो क्या हो गया मेरा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। गलती कहां पे होगी? गलती होगी यहाँ पे, कि आपको क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को a मानना है, इस पूरी वैल्यू को b मानना है, इस पूरी वैल्यू को c मानना है। जब ये तीनों आपने मान ली तो तीनों को जब a प्लस बी प्लस सी करोगे तो इस तरह से करोगे, ठीक है। देखा 0 आ गई। मैंने बताया था अगर ये वैल्यू रखने पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आता है तो आंसर क्या होगा, 3abc, ठीक है। 3abc इसका आंसर है। अब आंसर दो फॉर्म में हो सकता है, या तो 3abc मिल जाए, या मिल जाए क्या, इन abc की वैल्यू रख के। abc की वैल्यू क्या, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, तो क्या आ जाएगा 3a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये इसका आंसर है भैया, ये इसका आंसर है। कितने सेकंड का क्वेश्चन है? बहुत सेकंड, मुश्किल से 3 या 4, हद के 5 बस, आ जाएगा आंसर, नहीं आएगा। देखिए a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब, सिंपल से फाइंड करना है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। सिंपल, सबसे पहले देखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, हाँ जी है। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए तो आंसर क्या लिखना है, 3abc। प्रूव किया था हमने, बाय द वे प्रूव किया था 3abc। 3abc, a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, b की वैल्यू क्या है, b माइनस सी, और c की वैल्यू क्या है, c माइनस ए। अगला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा और एडवांस लेवल में लेके चलूंगा अभी मैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बात करते हैं।
चलिए भैया अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, करीबन करीबन 8 से 10 क्वेश्चन मैं इसी टाइप पे करा दूंगा अलग अलग तरह के। फिर आप ये कहोगे कि इस टाइप में मतलब कि मैथ में भी कुछ नहीं है, जो आज तक मैथ से डरते थे वो अब मैथ से नहीं डरेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये क्या करना है, सोल्व इट या हल करें। हिंदी में भैया इसको हल करें, हल करें, और इंग्लिश में भैया सोल्व इट, हल करें। मुझे बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है, क्यूब भी है, डबल डबल ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए भी है। आधे घूम गए होंगे, आधे कर ले गए होंगे, सभी को करना है, किसी को नहीं घूमना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन को देख के इसमें देखिए कि इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए इनके क्यूब है, तो हमने को एकदम याद आना चाहिए कि हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी के क्यूब बराबर 3ab हमने प्रूव किया था। आ गया याद, याद आ गया। तो मैंने क्या करा, इसको मैं पूरी को a मान लूं, इस पूरी को b मान लूं, इसको c मान लूं, ऐसी नीचे सेम वैल्यू, ये हो गया a b, इसको जो बाद में मानेंगे, बाद में करेंगे। इसको देखते हैं, अब आपको देखा क्यूब है, क्यूब है, क्यूब वाले में क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात, सबसे पहला स्टेप आप ये चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने देखा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 है या नहीं है, तो a से a खत्म, b से b खत्म, c से c खत्म, अब भैया 0 आगे, 0 बराबर 0। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। जब 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले पोर्शन का आंसर, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो मेरा ऊपर वाले का आगे 3abc, 3abc। भाई यहाँ के देखिए a b c माना है मैंने इनको, ठीक है। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0 आ गई, तो आंसर क्या आना चाहिए, 3abc ऊपर वाले का। अभी ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, नीचे वाले को ऐसे रखेंगे, a b c क्या मान रख दीजिएगा, डायरेक्ट न रख के जो यहाँ पे है, तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। नीचे क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। सी माइनस ए से सी माइनस ए, बी माइनस सी से बी माइनस सी, ए माइनस बी से ए माइनस बी। उड़ गया, क्या बच गया, 3 बच गया, आंसर 3 आ गया। मुझे बताओ क्या हार्ड लगा इसमें, क्या हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है भाई, क्वेश्चन दिया गया है, ये हल करें, हल कर देंगे, कुछ नहीं हल करने में। हम पहले देखेंगे ए बी सी दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देखेंगे, 0 आ गया। 0 आने के बाद, जब 0 उसमें आ जाएगा तो 0 आने के बाद क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे 3abc। 3 a की वैल्यू a माइनस बी, बी की वैल्यू b माइनस सी, सी की वैल्यू c माइनस ए। नीचे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तीनों आपस में क्रॉस हो गए, आंसर क्या 3 आ गया। सिंपल है, हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कर ले जाओगे, जल्दी से इसको करो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसके। चलो भैया, अब जो क्वेश्चन कराऊंगा वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में आप थोड़ा सोचेंगे तो करेंगे। क्योंकि देखिए सारा ये नहीं कि बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट कॉपी पेस्ट मिले, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं मिलते, कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे अपने, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है भैया। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, यहाँ पे एक क्यूब है इनके,
क्या करना है, सोल्व इट, हल 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 करें। चलिए भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा चेंज लग रहा है, बिल्कुल चेंज है, चेंज करा है, मेथड वही है, तरीका वही है, बस थोड़ा थिंकिंग लेवल अप करना है आपको, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन सिंपली कर ले जाए। ठीक है भैया, चलिए चलिए मैं बताता हूं। देखिए ए बी बी सी सी ए, तीन वेरिएबल दिए गए, ए बी सी तीन दिए गए, तो सबसे पहले चेक करना है कि आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है या नहीं है, ये चेक करना है। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है या नहीं है, ये चेक करना है। मैंने इसको ए माना, बी माना भाई साहब को, सी माना इनको, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, जीरो आ गया। क्या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया भैया, जीरो आ गया। जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा जीरो आ गया तो हमारी एक फॉर्म अप्लाई होगी। अगर ये क्यूब में दिया गया है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, आंसर कितना आएगा, 3ABC। सिंपल, 3ABC, 3ABC आएगा। 3ABC को लिखेंगे आराम से, कैसे, 3। अब देखिए ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है भैया। अब क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस का ए, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, लेकिन कुछ दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है, देखिए जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखा जाए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में खुलता है। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस करके लिख दी जाए, एक बार माइनस करके, कैसे, देखिए 3 ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ठीक है। ऐसे बी प्लस का सी और बी माइनस का सी, दोनों तो का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, ऐसे सी माइनस ए और सी प्लस का ए, नीचे क्या है, ए माइनस का बी, बी माइनस का सी और सी माइनस का ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये कट जाएंगे, ए माइनस बी से ए माइनस बी माइनस सी से बी माइनस सी और सी माइनस ए से सी माइनस ए कट गए। ऊपर क्या बचा, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा। ऊपर क्या बच गया, 3 ए प्लस का बी प्लस का सी और सी प्लस का ए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है भैया। देखिए अलजेब्रा में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। इसके फॉर्मूले आप पता लग गए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप 2 सेकंड में करके ले जाओगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला नहीं पता होता तो ये वैल्यू कटती नहीं आपसे, आप नहीं कटती तो आंसर नहीं आता, आंसर नहीं आता तो वहां पर नंबर नहीं मिलता। आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, और बेसिक एसपी एजुकेशन पे आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बेसिक ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एडवांस लेवल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखिए, क्वेश्चन इतने करा दूंगा कि आप खुद थक जाओगे कि इतने क्वेश्चन इस टाइप के कहाँ से बनते हैं। हमने तो 2-3 क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन मैं 10-10, 15-15 क्वेश्चन एक ही टाइप के करूंगा, ठीक है। बस बने रहिए हमारे साथ एसपी एजुकेशन पे। चैनल को अगर पहली बार है ना चैनल पे हमारे पे, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे सारे वीडियोस और भी धमाकेदार होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आप करके बताएंगे, थोड़ा आगे दूंगा क्वेश्चंस को, थोड़ा सोचिए क्वेश्चंस के बारे में, थोड़ा सोच के करिए। क्वेश्चन नंबर कोई भी हो, 6 हो या 5 हो, a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का क्यूब
प्लस ए की पावर 5 माइनस सी की पावर 5 का क्यूब प्लस सी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 का क्यूब अपॉन वन कितना दो, ठीक है 9 दे दिया। 9 के बाद ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस का ए, ठीक है भैया जल्दी करो। ये 5 पावर है, ठीक है भैया जल्दी करो। 10 सेकेंड आपके पास क्वेश्चन करने के लिए। चले भैया अरे क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिख रहा है, दो चीज दिख रही है। सबसे पहले देखना है कि आपको a प्लस बी प्लस सी ये सोल्व करना है। सॉल्व इट। देखिए आपको दिख रहा है चाहिए कि इसमें सबसे पहले क्या रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देखेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कहां से पता लगेगा कि जो ऊपर की आपकी क्यूब वाली वैल्यू है या कोई भी वैल्यू दे रखी है उनको जोड़ के देखिए, ठीक है कैसे, a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 फाइंड आउट करने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक करके देखिए, थोड़ा आपको अभी टाइम लगेगा लेकिन एग्जाम में आपको श्योरिटी हो जाएगी क्वेश्चन ठीक होने की। प्लस बी की पावर 5 माइनस सी की पावर 5 प्लस सी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी से खत्म, आ गया 0। जब ये वैल्यू 0 आ गई तो आपको मैंने बताया था अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है और फॉर्म पूछा है आपको a प्लस बी प्लस सी की क्यूब, तो आंसर क्या आना चाहिए 3abc, 3abc। नीचे क्या दे रखा है 9। अब मुझे देखिए ऊपर भी 5 की वैल्यू है नीचे भी 5 है, तो नीचे भी क्या आ गया ए बी सी, क्योंकि मैंने इनको सबको ए माना है, बी माना है, सी माना है, ए माना है, बी माना है, सी माना है। किसको किसको माना है मैं यहाँ बता देता हूँ। तो ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 को हमने ए माना है और बी की पावर 5 माइनस सी की पावर 5 को बी माना है, सी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 को हमने सी माना है, ठीक है। तो इसकी जगह ए बी सी, नीचे भी ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी खत्म, या तो आप वैल्यू रख के काट लीजिएगा या ऐसे ही काट लीजिएगा। 3 से कटा 9, कितना आ गया 1/3 आंसर। आंसर भी है 1/3 इसका आंसर। जल्दी से समझ में नहीं आया, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया हल करना है, हल करेंगे कैसे, मैं पता करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 0 होना चाहिए। जब हमने देखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया तो क्या फॉर्म आने चाहिए 3abc, 3abc आ गया। नीचे देखा नीचे भी abc बन रहा है तो नीचे भी दे रखा है 9 के साथ abc लिख लिया, abc से abc कट गया, 3 से कट गया 9, 3 बार 1/3 इसका आंसर आया। स्क्रीनशॉट लो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। उसके बाद जो भी डाउट हो आपके, जितने भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। उसके बाद फॉलो करिए हमें फेसबुक पेज पर एसपी एजुकेशन के नाम से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जिसमें आपको सारी क्लासेस के और सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नंबर डाल लेना, ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर वाई, ठीक है, क्यू प्लस बी माइनस सी वाई और जेड प्लस सी माइनस का ए जेड ए क्यू, ठीक है भैया। उसके बाद 12 ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर वाई, बी की पावर वाई माइनस सी की पावर जेड, सी की पावर जेड माइनस ए की पावर
एक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट करना है क्या है, सोल्व इट। आज का लास्ट क्लास का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2 3 4 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है बस। किसी को 2 में करना है, किसी को 3 में, किसी को 5 में। ज्यादा से ज्यादा जो कोई नहीं जानता, जो पहली बार आज अलजेब्रा पढ़ रहा है, वो भी मुश्किल से 10 सेकंड नहीं लेगा इस क्वेश्चन को। तो आप मुझे बताइए कि आपका लेवल कहाँ पहुंच रहा है, आप एग्जाम में कहाँ प्रेफर कर रहे हैं। आपके साथ में जो और पढ़ने वाले उनको ये क्वेश्चन देके देखिए, वो क्या करेंगे, एक्स माना, वाई माना, और इतने लंबे अलजेब्रा लगा देंगे, ये पूरा बोर्ड भर देंगे, फिर कहेंगे दोबारा मिटाना, दोबारा करना, भी नहीं आया आंसर। तो आप मुझे बताइए कि आप उनसे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहिए। इस तरह से आपको सारी क्लासेस होंगी, ये नहीं कि इस टॉपिक की करें। जब आप और टॉपिक पढ़ेंगे तो आप खुद जानेंगे कि क्लास, मैथ की क्लास इस तरह से भी होती है। ठीक है, आप मुझे बताइए सबसे पहले क्या चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू देखनी पड़ेगी। ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर वाई प्लस बी की पावर वाई माइनस सी की पावर जेड प्लस सी की पावर जेड माइनस ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स खत्म, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म। ठीक है, आ गया भैया मेरा 0। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, मेरा 0 आ गया। जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा 0 आ गया, आने के बाद हमने कहा था कि फॉर्म क्या आ जाएगी, 3 ए बी सी, 3 ए बी सी। नीचे क्या है 12, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। नीचे भी क्या, ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कटम, 3 से कटा 12, 4, 1/4 आंसर, 1/4 आंसर। तो भैया ये आपकी आज सेकंड क्लास की अलजेब्रा की क्लास कैसी लगी है, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। इतनी गर्मी में आपके लिए ही इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं। अलजेब्रा आपका शुरू किया हुआ है, सेकंड क्लास हो चुकी है। जो भी कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का, आप हमें पोस्ट कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम में, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं, भेजिए अपने डाउट, सोल्व कराए जाएंगे आपके डाउट। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन तो प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जैसे ही क्लास अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को उसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है शेयर करिए। उससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। कभी भूल जाओ कि शेयर करने के चक्कर में प्रैक्टिस करना भूल गए क्वेश्चन की, नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई सबसे पहले पढ़ाई है। आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उतने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, टाइप वाइज टाइप करो, जहां पे और क्वेश्चन कंटेंट मिलता है उसको लो, जहां से भी कंटेंट मिल सकता है लो, उसकी प्रैक्टिस करो, और फिर आपको देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, सबका ख्याल रखिए। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपका अपना चैनल है एसपी एजुकेशन, इसको फुल सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।